हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृतिका अपने घर में अपनी माँ सुनीता और छोटे भाई कपिल के साथ रहा करती थी। कृतिका को बचपन से ही आम खाना बहुत पसंद था। जहाँ बात आम की आती, वो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती थी। गर्मियों का मौसम आ चुका था, साथ ही आम का सीजन भी, जिसका इंतजार कृतिका को मानो कब से था, क्योंकि वो इस मौसम में दिल खोलकर आम खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसका भाई बैग के पीछे आम की कुछ पेटियां लेकर आता है, जिसे देखकर कृतिका खुशी से पागल हो जाती है और एक पेटी को नीचे रखकर उसमें से आम निकालकर बोलती है, वे कपिल, मेरे भाई, मेरी जान, तुझे मुझसे इतना प्यार है कि मेरे लिए पूरी की पूरी आम की पेटी ले आया। जियो मेरे लाल। हट यहाँ से, ये आम अपने घर के लिए नहीं है, देवू अंकल ने मंगवाए हैं। अरे तो क्या गुनाह हो जाएगा अगर मैं इस आम की पेटी में से एक आम ले लूंगी तो। और वैसे भी अगर समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लो ना तो समुंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देवू अंकल तो हर साल ही मुझे खुद से आम देते हैं। अरे लड़ने के अलावा तुम दोनों को कुछ आता है या नहीं? जब देखो जंगली कुत्ते बिल्ली की तरह बस लड़ते ही रहते हो। और तू अरे घोड़े जैसी हो गई है और दिमाग में तेरे अभी भी भूसा ही भरा है। जब देवू अंकल तुझे आम देंगे तब खा लियो, ऐसे बिना किसी से पूछे उसकी चीज लेना सरासर गलत है। सुनीता उन दोनों को डांट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी देवू आ जाता है और अपने हाथों से कुछ आम कृतिका के हाथों में देते हुए बोलता है, अरे ये तो हमारी प्यारी गुड़िया है, इसको क्यों मना करती हो? इतना सब बोलकर देवू उसे वहाँ से भेज देता है और कृतिका के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से कौशल नाम के लड़के के रिश्ते के बारे में सुनीता को बताता है और कहता है, लड़के का नाम कौशल है, लड़का बहुत ही संस्कारी है, घर परिवार भी बहुत ही सज्जन है, अपनी कृतिका के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनीता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में कौशल अपनी माँ भावना के साथ कृतिका को देखने के लिए उनके घर आ जाता है, जहाँ उनकी खातिरदारी में सुनीता काफी कुछ रखती है और कुछ आम के स्लाइसेस भी रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद कृतिका सभी के सामने आती है। सभी जब कृतिका को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका का पूरा ध्यान तो आम की स्लाइसेस पर ही होता है। शादी की बात करने के बाद भावना कृतिका से कहती है, अरे कृतिका बेटा, तुम भी तो कुछ खाओ, ये आम रखा है, लो ना, हमारे कौशल बेटा को बहुत पसंद है। जैसे ही भावना कृतिका को आम देती है, वो सारे के सारे आम झट से खा जाती है। ये देखकर भावना को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और दोनों फैमिलीज मिलकर उनका रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर उसकी आम खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। क्योंकि कौशल को भी आम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उनके घर में हर दिन नए नए आम आया करते, जैसे कि लंगड़ा आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, कलमी आम इत्यादि। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आम का मौसम खत्म हो जाता है, जिस वजह से अब बहुत ही कम आम मार्केट में मिला करते थे और जो मिलते थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, आप पहले तो रोज आम लेकर आते थे, अब क्यों नहीं लाते? आप जानते हो मेरा आम खाने का कितना मन कर रहा है। अब आम का सीजन तो खत्म होने को है और आम पहले की तरह मिलते भी नहीं कहीं। झूठ मत बोलिए, अभी भी मिलते हैं आम, बस थोड़े महंगे मिलते हैं और सीजन खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है। कृतिका कौशल से नाराज हो जाती है। उसे ऐसे नाराज देखकर उस समय तो कौशल कुछ नहीं करता, लेकिन ऑफिस से शाम को वापस घर आते वक्त वो कृतिका के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है और जल्दी से घर आकर कृतिका को अपने साथ मूवी के लिए बाहर ले जाता है, ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो सके।
कृतिका को थिएटर के बाहर छोड़कर कौशल उसके लिए पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि आप जितना आम लेना चाहे तोलकर खुद ही ले ले और जितने पैसे बनते हो उन्हें गत्ते के नीचे रख दे, क्योंकि मुझे बार बार अपनी माँ के लिए घर जाना पड़ता है। ये देखते ही कृतिका ठेले से कुछ आम पैक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद कौशल उसके पास आता है और उसके हाथों में इतने सारे आम देखकर उससे बोलता है, कृतिका, ये आम कहाँ से लिए, वो भी इतने सारे? वो सामने देखो, वहाँ कोई भी नहीं था। बोर्ड पे लिखा था जितने चाहे उतने आम ले लो। मैंने ले लिए भर भर के झोली। तो उस पर कुछ लिखा भी है, तो उसके मुताबिक तुमने पैसे रखे आम के? अरे पैसे किस बात के रखने, भला ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी अपनी दुकानदारी किसी भी समय छोड़कर ऐसे चला जाए। जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा बेवकूफी होगा जो ऐसा कुछ कर रहा है। कृतिका, वो किसी के मेहनत के पैसे हैं, ठीक है? तुमने आम ले लिए हैं, पर तुम्हें उसके पैसे देने चाहिए थे। और वो क्यों वहाँ पर नहीं था? उसने लिखा है ना बोर्ड पर। कौशल कृतिका को उसकी गलतियों के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आम वाला आ जाता है और अपना आम का ठेला लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कौशल उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, बाबा रुकिए। बेटा, आम खत्म हो गए हैं, अब कल ले लेना। कल भी मेरा ठेला यहीं मिलेगा। बाबा, मुझे आम नहीं चाहिए, हमने ले लिए हैं। बस आपके आम के पैसे देने थे और आपसे कुछ पूछना भी था। पूछो बेटा। बाबा, आप आज के जमाने में इस तरह रोज ऐसे ही आम का ठेला छोड़ देते हैं। पता है ना, आजकल के लोगों पर विश्वास करना कितना मुश्किल है। बेटा, ये पूरी दुनिया विश्वास पर ही चलती है। तुम्हें मेरी इस लिखे बोर्ड पर भरोसा हुआ तभी तो तुम मेरे पास आए ना, और ये पैसे दिए मुझे। और इसी तरह मेरी माँ को भी इंसानों पर। क्या मतलब बाबा? मतलब बेटा, मेरे घर में मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। कुछ ही दिनों पहले मेरी बीवी का भी देहांत हो गया, तब उनके पास कोई नहीं है जो उनका ख्याल रखे, और मैं उनको छोड़कर आम बेचता हूँ तो उनको घबराहट होती है। वो बोलती है कि मैं उनके पास रहूं, और ये आइडिया उन्हीं का था, और उनका लोगों पर ये विश्वास कि कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सच बेटे, आज तक कभी कोई मेरे पैसे ऊपर नीचे नहीं हुए। उस आम वाले की बातों को सुनकर कृतिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आम वाले को पूरा सच बताकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आम देखकर बस मेरा लालच बढ़ गया था और बिना सोचे समझे मैं वहाँ से सारे आम उठाकर ले आई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे, और अपनी माँ का खूब ख्याल रखना। और ये मेरा नंबर है, अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद करना। कौशल जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती होने के बावजूद भी मैंने आपसे खामखा बहस की, और सुबह वाले मिसबिहेवियर के लिए भी आई एम रियली सॉरी। कौशल एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे माफ कर देता है और अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों आम लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बड़े ही रसीले आमों को स्वाद ले लेकर मजे से खाते हैं। और फिर हमेशा के लिए कृतिका के आम खाने का शौक भी कम हो जाता है और वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आम खाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।